आज है डे 13 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है एंड ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग। तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड कल मैंने आपको अपना 40 डे डीएसए चैलेंज का वेबसाइट दिखाया था जिसका नाम है एल्गो फोर्स। मैंने इसका नाम रखा एल्गो फोर्स। तो मैंने इसे कल अपडेट डे 12 तक अपडेट कर दिया था, तो आप लोग भी जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आज डे 13, तो मैं इसे लास्ट में अपडेट भी कर दूंगा डे 13 का। एंड चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया कि गिवन ए स्ट्रिंग एस रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन एस। सो हम लोग को एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है जिसमें हम लोग का एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, मतलब जो ऐसा ऐसा सबस्ट्रिंग जो हम लोग का जिसका रिटर्न भी सेम हो, मतलब जिसका ऑपोजिट से अगर हम लोग पढ़े तो वो भी सेम हो। जैसे हम लोग का रेस कार एक स्ट्रिंग हो गया, तो उसका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होगा, रेस कार का पैलिंड्रोम अगर आप करिएगा तो वो भी रेस कार ही आएगा। तो वो एक आपका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक हो जाएगा। एंड चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। तो आज का क्वेश्चन 13 नंबर, और ये क्वेश्चन आपको लीड कोड के 5 नंबर पे मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाएगा, 5 नंबर सर्च करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर आप ये क्वेश्चन का नाम भी सर्च कर सकते हैं प्रॉब्लम लिस्ट में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड चलिए इस क्वेश्चन को लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये आपको लीड कोड के 5 नंबर में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या दिया गया, हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया गया, स्ट्रिंग BABAD एंड इसका जो आउटपुट दिया हुआ, आउटपुट हम लोग क्या दिया हुआ है BAB। आउटपुट जो दे दिया हम लोग को BAB या फिर ABA, ठीक है। तो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या वो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ हम लोग क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग को पहले चेक कर लेंगे। जितना भी सब स्ट्रिंग होगा उसको हम लोग पहले निकालेंगे, फिर एक एक करके सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये आपका क्या पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो इसमें हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बहुत मतलब बिग ऑफ एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें एक स्ट्रिंग का लेंथ एन साइज हो जाएगा, उसका जो सब स्ट्रिंग निकालेंगे उसका एन स्क्वायर हो जाएगा, उसका जो पैलिंड्रोमिक निकालेंगे तो हर स्ट्रिंग को हम लोग एक एक बार चेक कर रहे हैं एंड पैलिंड्रोमिक निकालेंगे तो उसका बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यों हो जाएगा। तो एंड ये एक हाई आउटपुट में भी एक स्लो करेगा, तो इसलिए हम इस अप्रोच को नहीं देखेंगे। इस अप्रोच में ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब नॉर्मली ठीक है, बट ये इंटरव्यू में ये अप्रोच काम नहीं करेगा। इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे कि इसके और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, तो हम लोग इसका डायरेक्ट ऑप्टिमाइज वर्जन देखेंगे। एंड मैं इसका कोड भी लिख के दे दूंगा, तो आप लोग इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो एंड मैं डायरेक्ट इसका जो प्रॉब्लम होगा कि इसमें ब्रूट फोर्स का अप्रोच जो प्रॉब्लम वो क्या हो कि हर बार हम लोग स्ट्रिंग को चेक करेंगे, बार बार हम लोग चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम लोग एक सेंटर से पैलिंड्रोमिक चेक करते हैं, जस्ट लाइक सेंटर के अराउंड होता है। पैलिंड्रोम हमेशा क्या होता है, सेंटर के अराउंड होता है। तो इसका चलिए ऑप्टिमल वर्जन देखते हैं। इसमें हम लोग लिख देता है कि यह क्या होता है, पैलिंड्रोम हमेशा सेंटर के अराउंड होता है। एंड हम लोग क्या करेंगे, हर इंडेक्स को सेंटर मान लेंगे, हर इंडेक्स को सेंटर मान लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को माइनस माइनस करेंगे और राइट को प्लस प्लस करके एक्सपेंड करेंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट को राइट साइड ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे वो। इसमें मान लीजिए कि हम लोग का सब स्ट्रिंग बोले कि हम लोग का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कि एक ऑड या इवन डिजिट में। तो ऑड डिजिट में हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट जो होगा वो आई होगा, राइट भी आई होगा, बट जो इवन में होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आई होगा, बट जो राइट होगा वो हमारा i+1 होगा।
हम लोग इसको लिख देते हैं ऑड इवन। ऑड में हो गया एल इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू आई, एंड इवन में हो गया एल इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू आई प्लस वन। एंड मैं ऑड का एग्जाम्पल ए बी ए, मिडिल में सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक हो गया, एंड ए बी बी ए, इसमें मेरा दो तो सेंटर होगा। हमने इसका कोड लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका हम लोग कोड पहले एक इसका क्या दिया हुआ कि डिफाइन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इसका हम सी प्लस में कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एस, तो एस का हम लोग पहले एक साइज निकाले थे इन एन इक्वल टू एस डॉट लेंथ निकाल ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर टाइप स्ट्रिंग को वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम लोग एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रखें। उसके बाद हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, फोर इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। इसमें हम लोग सबसे पहले ऑड के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग इसको लिख देते हैं ऑड। ऑड के लिए हम लोग मैंने क्या बोला, इंट एल इज इक्वल टू आई और आर इज इक्वल टू आई होगा मेरा, एंड इसमें एक वाइल लूप लगाएंगे। अगर मेरा लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है एंड और राइट मेरा ग्रेटर देन एन हो जाता है एंड और स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ राइट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आर माइनस एल प्लस वन ग्रेटर देन आंसर डॉट लेंथ हो जाता है। तो इसमें क्या करें, आंसर में स्टोर कर देंगे एच डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ एल कॉमा आर माइनस एल प्लस वन। एंड इफ कंडीशन को लोग बंद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट को माइनस माइनस एंड राइट को प्लस प्लस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट को माइनस माइनस राइट को प्लस प्लस, हम उसको एक्सपेंड करेंगे। एंड ये हमारा वाइल लूप क्लोज हो गया। उसके बाद हम लोग इवन के लिए करेंगे, इवन के लिए एक लूप लगाएंगे। इवन में मैंने बताया था कि लेफ्ट आई होगा और जो हमारा राइट है वो आई प्लस वन होगा, तो लेफ्ट इज इक्वल टू आई होगा एंड राइट इज इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा। तो इसमें भी एक वाइल लूप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड राइट लेस देन एंड एस ऑफ लेफ्ट एस ऑफ राइट। क्यों हमारा लॉजिक तो सेम लग रहा है, सिर्फ हम लोग ऑड इवन का खेला खेल रहे हैं। तो ऑड में हमारा जो सेंटर होगा पैलिंड्रोमिक वो सेंटर में होगा, और जो इवन में होगा वो हमारा दो तो सेंटर बनेगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ एल को आई और लेफ्ट को आई और राइट को आई प्लस वन कर दे रहे। बाकी हमारे वाइल लूप में जितना भी कंडीशन वो सब सेम ही होगा, हम लोग तो सेम हम लोग लिख देते हैं, राइट माइनस एल प्लस वन ग्रेटर देन एन डॉट लेंथ and answer is equal to L dot substring L comma R minus L plus 1 and minus R plus plus। अब हम लोग पूरा फोर लूप का भी क्लोज करके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आंसर में हम लोग क्या कर रहे थे, आंसर में हम लोग जो सबस्ट्रिंग था उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं, लास्ट में रिटर्न। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का बिग ऑफ एन क्यू था, एंड ऑप्टिमाइज में हम लोग ऑप्टिमाइज होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ वन हो जाएगा। इसको लिख देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन। चलिए उसका ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं एक बार, एंड उसके बाद फिर हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे कोड करके एक बार चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल डी बी ए डी, हम लोग एक आई इज इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट कर रहे थे, आई इज इक्वल टू 0 किए एंड सेंटर पे हमारा कौन सा आ गया, बी, क्योंकि ये हमारा ऑड है, ये बी डी हमारा 5 डिजिट का मतलब ये क्या ऑड है। तो ऑड में हम लोग का सेंटर क्या आता है, हमेशा सॉरी हम लोग का पैलिंड्रोमिक हमेशा सेंटर मतलब एक ही सेंटर बनेगा इसका। तो सेंटर बी आ गया हमारा, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग ये बी आ गया। आई इज इक्वल टू अगर 1 किए तो सेंटर बन गया मेरा क्या ए, एंड एक्सपेंड हो गया बी ए बी, ये हमारा एक्सपेंड हो गया क्या बी ए बी। एंड आई इज इक्वल टू 2, आई को प्लस प्लस किया, आई इज इक्वल 2 आया, तो मेरा सेंटर क्या हो गया, सेंटर मेरा बी हो गया। टू इंडेक्स पे मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ 0 1 2 3 4, तो हमारा जो इंडेक्सिंग हो गया
एंड आई इक्वल टू में मेरा सेंटर बी हो गया एंड एक्सपेंड हो गया मेरा, एक्सपेंड हो गया मेरा, एक्सपेंड हो गया मेरा ए बी ए, और आई इज इक्वल टू 3 में हम लोग कर देंगे क्या, सेंटर मेरा थर्ड इंडेक्स में मेरा कौन सा आ गया, ए, एंड एक्सपेंड हो गया मेरा ए, एंड आई इक्वल टू अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे आ गए तो मेरा सेंटर क्या हो गया, डी, और जो एक्सपेंड हो गया वो क्या आ गया, तो हम लोग का जो फाइनल आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, फाइनल आउटपुट पर बी ए बी और ए बी ए हमारा फाइनल आउटपुट में आ गया। और इसका जो हम लोग जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या चेक किया था कि हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या चेक करा कि सबको हम लोग चेक करा है, एंड ऑप्टिमम में क्या करा कि सेंटर से हम लोग क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका जो मैंने जो यहाँ पर दिखाया था ब्रूट फोर्स अप्रोच में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको जितना भी है हम लोग सब पैरेंडम को चेक कर रहे थे, हर 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 सब स्ट्रिंग को चेक कर रहे थे। बट जो ऑप्टिमल है उसमें हम लोग क्या करें, ऑप्टिमल हम लोग सेंटर से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको स्क्रीन पे कोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आ जाता है क्या कि एक हम लोग एक इंट एन इज इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, इंटीजर एन में स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं, उसको स्टोर कर लिया। फिर लास्ट में हम लोग क्या किए, एक एक स्ट्रिंग टाइप का आंसर बनाए, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग को रखे एंड एक फॉर लूप लगाए, जिसमें हम लोग क्या आ गया, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस हो गया हमारा। एंड फिर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि ये इसमें हम लोग ऑड के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑड के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे कि एक इंट एल इज इक्वल टू आई और आर इज इक्वल टू आई, लेफ्ट में भी मेरा आई होगा और राइट भी मेरा आई होगा। तो इसमें हम लोग एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल कि अगर मेरा जो लेफ्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड क्या हो जाता है, आर लेस देन एन हो जाता है, उसका फिर एंड आर लेस देन एन हो जाता है, एंड एस ऑफ एल स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट और इक्वल टू बराबर है किसके, स्ट्रिंग ऑफ राइट के बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, फिर से हम लोग इसमें इफ कंडीशन डालेंगे, इफ अगर मेरा जो आर माइनस एल है, आर माइनस एल प्लस 1 वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, आंसर डॉट लेंथ से, आंसर डॉट लेंथ से मेरा हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे कि आंसर इज इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग एल कॉमा आर माइनस एल प्लस 1, सो हम लोग स्टोर कर देंगे आंसर में। उसके बाद हम लोग फिर क्या कर रहे हैं कि हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, सॉरी इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल माइनस माइनस एंड फिर क्या करेंगे, आर प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग का होगा इवेंट के लिए, हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग सेम एक इंट एल इज इक्वल टू आई लेंगे, इंट एल इज इक्वल टू आई लेंगे एंड आर इज इक्वल टू आई प्लस 1 लेंगे, एंड बाकी जो हमारा सेम है वाइल लूप वो हमारा पूरा कॉपी पेस्ट है, हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। चलिए वो इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा आर, अच्छा यहाँ पर मैंने आर प्लस प्लस होगा एंड लेंथ
लाइन नंबर 24 में भी सेम आ गया। सो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने कॉमा की जगह पर एथ ही दे दिया था। एंड ये हम लोग का फाइनल सबमिट हो चुका है। मैंने इसे रन कर लिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है। एंड हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। तो हमारा सबमिट भी हो चुका है। एंड अगर आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन अगर आज सॉल्व कर लिया तो कमेंट पे डे 13 डन जरूर लिखना। एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मैं इस सीट को अपडेट कर दूंगा। बाद में आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मैंने जो ये वेबसाइट बनाया है डीएसए चैलेंज का, मैं इसका लिंक भी वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।